हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ गोल्डन ब्लड इस थाई बीएल सीरीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। कहानी है माफिया के बेटे और उसके बॉडीगार्ड के बीच की। तो चलो हम बिना देरी किए उन दोनों की लव स्टोरी को शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है, जो स्टाइल से सब गुंडों की एक एक करके पिटाई कर रहा था। उसका नाम सन था। वो फूफा नाम के एक माफिया के लिए काम कर रहा था। तभी दूसरी तरफ हमें फूफा और उसका एक माफिया फ्रेंड साकी, जो बिजनेस में इलीगल काम करता था, वो दोनों दिखाई देते हैं। फूफा साकी को वार्निंग देते हुए कहता है कि मेरे इलाके में ड्रग्स अलाउड नहीं है, तो तुम मेरे इलाके में उसका बिजनेस करने की कोशिश भी मत करना। अब साकी को ना चाहकर भी उसकी बात माननी पड़ती है। वो कहता है मुझे लगा कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो इसमें हम दोनों का ही फायदा होगा, पर याद रखना तुम तुम्हारा डिसीजन चेंज मत करना। तो फूफा कहता है तुम तुम्हारे इलाके में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ नहीं। और वो साकी को फिर से वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। साकी अब उससे इस बात का बदला लेने का ठान लेता है। वहाँ से निकलने के बाद फूफा का असिस्टेंट उससे कहता है साकी जैसा इंसान इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। पर फूफा कहता है मैं उसके किसी भी वार के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे बस एक ही बात की चिंता है। तभी वो सन को कॉल करता है और सन से कहता है कि तुम्हें मेरे बेटे का बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा। सन ने तो अब तक सारे गुंडों को मार ही दिया था। आगे हमें एक बिखरा हुआ घर दिखाया जाता है। वो घर फूफा के बेटे का होता है, जिसका नाम स्काई है। सन स्काई के घर आकर डोरबेल बजाने लगता है, लेकिन स्काई सोया हुआ था, इसलिए वो डोर नहीं ओपन करता। तो सन अब कंटिन्यूअसली डोरबेल बजाने लगता है। अब स्काई गुस्सा होते हुए कहता है कौन इतनी जोर जोर से बेल बजा रहा है, अगर बजानी है तो खुद के घर की जाके बजाओ ना। लेकिन बाद में वो डोर ओपन करता है। सन को देख के पूछता है कि तुम कौन हो। तो सन उसे बताता है कि तुम्हारी पापा ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा है। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ यंग मास्टर, मैं आज से तुम्हारे साथ यही रहने वाला हूँ। उसकी बातों को अनदेखा करके स्काई डोर ब्लॉक करने लगता है, लेकिन सन फिर से डोर पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचता है। स्काई अंदर की तरफ डोर लॉक करने के लिए खींचता है और अब सन स्काई का डोर पर से हाथ निकालकर खुद ही अंदर आ जाता है। लेकिन इसके दौरान वो दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, तो वो बस एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और जल्दी ही सन उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वो घर के अंदर चला जाता है और फिर से सॉरी कहता है। जाने के बाद स्काई तो बहुत कंफ्यूज होकर बस अपने हाथ को ही देखने लगता है। आगे हम देखते हैं कि स्काई अपने पापा को कॉल करके सन के बारे में पूछता है, तो उसके पापा कहते हैं हाँ मैंने ही उसे अपॉइंट किया है और वो तुम्हारे साथ कॉलेज भी जाएगा। अब ये बात सुनकर स्काई और भी गुस्सा हो जाता है और वो इस बात के लिए अपने पापा को बहुत बार मना करता है, लेकिन उसके पापा नहीं मानते। जब स्काई फोन पर बात कर रहा था उस दौरान सन घर की सारी चीजों की तलाशी लेने लगता है। फोन रखने के बाद स्काई उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो सन कहता है मैं बस सिक्योरिटी के लिए ये सब चेक कर रहा हूँ। स्काई इरिटेट होते हुए कहता है लेकिन तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। तो सन कहता है प्लीज समझने की कोशिश करो, ये मेरी ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अब स्काई परेशान होकर उससे कहता है तुम्हें जो करना है वो करो, और वो वहाँ से बाहर चला आता है। अब वो गुस्से से बाहर आते ही सन को बहुत कोसने लगता है। वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें वहाँ रहना है तो तुम रह सकते हो, मैं वहाँ से चला जाता हूँ। और वो अपनी कार ओपन करने लगता है, तभी एक लड़का पीछे से आकर उसे पकड़ता है। उन दोनों की आवाज सुनकर सन उस लड़के को गुंडा समझ लेता है और उसे जमीन पर पटकता है। वो उसका मुंह तोड़ने वाला होता ही है, लेकिन तभी स्काई उसे रोक लेता है। आगे हम देखते हैं कि स्काई उस लड़के को घर के अंदर लेके आता है और सन को उसका इंट्रोडक्शन देता है। उस लड़के का नाम बैंक होता है और वो बैंक से कहता है ये मेरा कजन है, इसका नाम सन है, ये हमारे साथ ही अब हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला है। तो बैंक उसे कहता है अरे तुमने इससे पहले तो तुम्हारे रिलेटिव के बारे में कभी नहीं बताया। तो स्काई उसे कहता है ये मेरे दूर का रिश्तेदार है ना, पापा ने इसे हमारे कॉलेज में ही एडमिशन दिलवा दी है, इसलिए ये अब हमारे साथ ही रहने वाला है। और बैंक पूछता है लेकिन इसने मुझे ऐसे क्यों मारा। तो स्काई कहता है अरे उसे ऐसा लगा कि तुम मुझे मारने वाले हो क्या, इसलिए। और वो फिर से कहता है वो बहुत ही भोला है ना, उसे ऐसे फ्रेंड मजाक करते हैं ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए उसने ऐसा किया। तो शौक होकर कहता है अरे लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है और ये सब इसने कहाँ से सीखा। बात को बदलते हुए स्काई उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। तो बैंक कहता है अरे मैं तो तुम्हें लंच के लिए इन्वाइट करने वाला था, इसलिए यहाँ आया। पर सन अब तभी बैंक से पूछता है बैंक तुम घर के अंदर कैसे आ गए, क्या तुम्हारे पास की कार्ड की कॉपी है। तो बैंक उसे कहते हैं अरे बस मुझे सिर्फ बैंक कहो, और मेरे पास की कार्ड की कॉपी है, इसलिए मैं यहाँ कभी भी आ जा सकता हूँ। अब सन कुछ कहता उससे पहले ही स्काई बैंक को लंच के लिए मना करते हुए उसे बाहर छोड़ने तक जाता है। बेचारा बैंक तो सन से बहुत डरने लगता है। उस वक्त घर के अंदर सन सारा बिखरा हुआ सामान समेट कर सही जगह पर रख रहा था। जब स्काई
अंदर आते हुए बहुत रूडली सन से बात करते हुए कहता है, तुम्हें पता है क्या कि तुम ऑलमोस्ट मेरे दोस्त को हिट करने वाले थे। तो सन कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे लगा कि वो तुम्हें हर्ट कर सकता है इसलिए। तो स्काई कहता है, ये मेरा घर है, यहाँ सिक्योरिटी इतनी है कि कोई भी आसानी से घर के अंदर नहीं आ सकता है। तुम्हारे पास पापा ने की काट दिया है, इसलिए तुम सीधी तरीके से अंदर आ गए हो, नहीं तो तुम मेरे सिक्योरिटी गार्ड को भी क्रॉस नहीं कर पाते। पर सन कहता है, ऐसा नहीं है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। स्काई उसे कहता है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, दूसरे के सामने मुझे यंग मास्टर कभी नहीं बुलाना। तो सन उसे पूछता है, लेकिन मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, तुम मेरे पापा के बेटे हो। स्काई अब हैरान होते हुए कहता है, तुम मेरे डैड को फादर कहते हो। तो सन कहते हैं, हाँ, उन्होंने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। स्काई तो बहुत ही परेशान होते हुए कहता है, सडनली मुझे एक भाई भी मिल गया है। और वो सन से कहता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि दूसरों को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं एक माफिया का बेटा हूँ। तभी सन कहता है, लेकिन माफिया होना कुछ बुरी बात नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पापा कोई इलीगल काम नहीं करते हैं, वो बहुत ही ईमानदार है। स्काई गुस्सा होते हुए कहता है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है ना। तो सन उसे ओके कह के वहाँ से अपने सामान अनपैक करने के लिए चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद स्काई कहता है, अरे इस रास्कल को किसने मेरी जिंदगी में लाया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्काई शॉवर ले रहा था और उसी वक्त सन बर्तन धो रहा था। स्काई पूरे बदन पर सोप अप्लाई करता है, तभी उसी वक्त पानी चला जाता है, इसलिए स्काई अब पानी की वजह से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज से सन वहाँ आ जाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्काई उसे कहता है, अरे तुमने कुछ देखा तो नहीं ना। अब स्काई तभी नीचे देख लेता है, पर वो कहता है, अरे मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो स्काई कहता है, अरे पर मैं नेक हूँ, फिर भी तुमने मुझे कैसे नहीं देखा। तो सन कहता है, हाँ वहाँ साबुन लगा हुआ है ना, इसलिए। स्काई उस पर ही गुस्सा होते हुए कहता है, तुम कहना चाहते हो कि मेरा वो पार्ट छोटा है। अब सन भी उसे देखते हुए कहता है, नहीं एक्चुअली छोटा भी नहीं है। अब ये सुनकर स्काई कहता है, ओके तो ठीक है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने इसे देख लिया है। तो वो कहता है, इसका मतलब तुमने मुझे झूठ कहा ना, तुमने मुझे देख लिया ना। तो सन अब उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्काई का पैर बबल से फिसल जाता है और वो सीधा सन की बाहों में आ गिर जाता है। वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो सामने उसे सन दिखाई देता है। वो दोनों भी अब एक दूसरे को बस देखने लग जाते हैं। अब सन स्काई की फिक्र करते हुए उसके बालों को और उसके चेहरे को पोंछने लगता है। अब स्काई के लिए ये सब फीलिंग अलग थी, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज था। वो तभी सन से पूछता है, लेकिन मैंने तो डोर लॉक किया था ना, तो तुम बाथरूम के अंदर कैसे आ गए। तो सन उसे कहता है, मैंने तो बस उसे पिक किया, ये बहुत सिंपल है। और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी स्काई फिर से उसे रोकते हुए पूछता है, तुमने सच में कुछ भी नहीं देखा ना। सन ब्लश करते हुए कहता है, तुम अपनी आंखें बंद करो। तो वो अपनी आंखें बंद करता है। तभी सन कहता है, तुम्हें कुछ दिखा क्या। तो स्काई कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। तो वो कहता है, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं दिखा। और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर अब स्काई बहुत ही खुश होता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। आगे हम देखते हैं कि सन स्काई के कपड़े प्रेस कर रहा था। तभी स्काई वहाँ आकर उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन अगली बार ऐसे सीधा अंदर मत आ जाना, पहले नॉक करना। अभी देख लो, मैंने बाथरूम में कुछ भी नहीं पहना था और तुम सीधा अंदर आ गए, मुझे कितना एम्बेरस फील होता होगा। लेकिन सन उसकी बात पर ध्यान न देते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़े रूम में रखने जाता हूँ। स्काई उसके हाथों से कपड़े लेते हुए कहता है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। आगे हम देखते हैं कि स्काई अपने पापा को सन के बारे में बताते हुए कहता है कि वो बहुत ही सीरियस है और अनफ्रेंडली है। पर उसके पापा अब हंसते हुए कहते हैं, वो हमेशा से ही ऐसा ही है, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है, इसलिए मुझे उस पर बहुत यकीन है। फिर भी स्काई उन्हें बताता है कि वो तो आपसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, हमेशा एक फादर की तरह मुझे डांटता रहता है। अब ये बात सुनकर उसके पापा रिलैक्स हो जाते हैं और वो स्काई से पूछते हैं, क्या तुमने कुछ अजीब सा नोटिस किया है। तो वो कहता है, आपने जो बॉडीगार्ड भेजा है वो ही बहुत अजीब है, लेकिन क्या और भी बात है। लेकिन उसके पापा उसे कुछ भी ना बताकर फोन कट कर देते हैं और वो अपने आदमियों से साकी पर नजर रखने के लिए कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि साकी स्काई की फोटो देख रहा था और वो अब खुश होते हुए कहता है कि अब हमें पता चल गया है कि फूफा का बेटा कहाँ रहता है। साकी का असिस्टेंट उससे पूछता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो साकी कहता है, मैंने फूफा को एक चांस दिया था मेरे साथ बिजनेस करने का, लेकिन वो नहीं माना ना, तो अब उसे उसका सबक मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि सन रात के समय में घर
घर के सारे दरवाजे, खिड़कियाँ और बाहर की सारी जगह को तलाश के देखता है और फिर बाद में खुद सो जाता है। नेक्स्ट डे की सुबह हम देखते हैं कि सन स्काई के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। इतना सारा ब्रेकफास्ट देखकर तो स्काई हैरान ही हो जाता है। तभी अब वो सन को टीज करने के लिए जानबूझकर उसके हाथ में फोक लेके उसे नीचे गिराने लगता है, लेकिन सन बॉडीगार्ड था, वो भी ध्यान रखते हुए वो फोक कैच कर लेता है और फिर से स्काई के हाथ में रखते हुए कहता है, प्लीज ध्यान से करो यंग मास्टर। उसकी इस शार्पनेस से स्काई तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और सोचने लगता है कि ये इसने कैसे किया। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों कॉलेज में आ जाते हैं। सन का बिहेवियर देखकर स्काई उसे कहता है, प्लीज किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो और प्लीज इतना सीरियस मत रहा करो, हम बैटल पर नहीं आए हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। और सन उसे कहता है, यंग मास्टर मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्काई तो बेचारा थक के वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि स्काई को फिर से मजाक करने की सोचती है, इसलिए वो शूलेस का बहाना करके नीचे बैठ जाता है और तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है तो वो जानबूझकर सन को धक्का देता है। उस धक्के की वजह से वो लड़की गिर जाती है तो वो सन को ही डांटते हुए कहता है, सन तुम कितने रास्कल हो। सन बेचारा उस लड़के को मदद करने लगता है। तभी मौके का फायदा उठाकर स्काई वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि स्काई को अकेला देखकर बैंक उसे पूछता है, तुम सन से भागकर यहाँ आए हो ना? तो स्काई कहता है, ऐसे ही कुछ समझ लो। तो बैंक कहता है, हाँ तुम्हारा कजन है ही इतना स्कैरी तो डर तो लगेगा ही ना। तभी सन वहाँ आकर उसे कहता है, चलो हम क्लास के लिए निकलते हैं। उसे देखकर अब स्काई फिर से परेशान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो तीनों भी अब क्लासरूम में आने के लिए निकलते हैं। तभी स्काई की नजर एक लड़की पर पड़ती है, वो भी न्यू स्टूडेंट थी। उसे देखकर स्काई तो उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन उस लड़की का एक सीनियर रास्ता रोक के उसे परेशान करने की कोशिश करता है। तभी स्काई वहाँ जाकर उस लड़की की मदद करता है। उन सब तीनों को देखकर वो सीनियर वहाँ से चला जाता है। उस लड़की का नाम टॉकटेंग होता है। वो स्काई से बहुत ही इम्प्रेस होकर उसे थैंक यू कहती है और बाद में उसे क्लासरूम के बारे में पूछती है, लेकिन वो सब एक ही क्लास में थे, इसलिए वो अब सब एक साथ क्लासरूम के लिए निकलते हैं। सब क्लास में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन तभी बैंक टॉकटेंग पर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तभी टॉकटेंग की दोस्त जिसका नाम जुनू होता है वो वहाँ आती है। देखकर वो एक्साइटमेंट में जल्दी से भागकर क्लासरूम के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन बेंच की वजह से वो गिरने वाली होती है तो सनी उससे बचा लेता है। वो सन की बाहों में जा गिरती है, पर वो पहली नजर में सन को अपना दिल दे बैठती है, पर थोड़ा सा शाय फील करते हुए वो अब सन को थैंक यू कहती है। थोड़ी देर बाद स्काई जुनू को सबका इंट्रोडक्शन देता है और वो सन के पास आकर उसे कहता है, तुमने तो पहले दिन ही आते ही लड़की पर अपना इम्प्रेशन जमाना शुरू कर दिया। पर सन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जुनू तो बस सन की ओर ही देखी जा रही थी और ये बात सब नोटिस करते हैं। अब बाथरूम में भी स्काई सन से कहता है, तुम सच में एक हॉट गाय हो, क्योंकि जुनू तो बस तुम्हें ही देखी जा रही थी और तुम्हें क्या लगता है कि हम सबको ये पता नहीं है क्या? तभी सन उसे कहता है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे दिमाग में तो एक ही बात है कि मैं यंग मास्टर को सेफ कैसे रखूं। उसकी इतनी ईमानदारी और अच्छाई देखकर स्काई तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है कि मैं मेरे पापा से बात कर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बोनस दिलाऊंगा। आगे हम देखते हैं कि टॉकटिंग और जुनू सन के बारे में ही बात कर रहे थे। टॉकटिंग कहती है, अरे बाबा मुझे पता है कि तुम उसे बहुत पसंद करने लगी हो। जुनू उसे कहती है, हाँ जैसे तुम स्काई को पसंद करने लगी हो वैसे ही, लेकिन उनमें सिर्फ बैंक ही अलग है ना? तभी उनका वो सीनियर जिसका नाम पीच होता है वो वहाँ आकर कहता है, अरे कौन और है, मैं उसके साथ पेयर बना सकता हूँ। उसके वहाँ आने से वो दोनों भी अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन पीच उसे कहता है कि प्लीज अपना नाम बताओ क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन वो दोनों वहाँ से जाने लगती है। उन्हें रोकते हुए कहता है, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो क्या मैं तुम्हें बेब कह के बुलाऊं? तभी उसी वक्त वह स्काई और उसके दोस्त आ जाते हैं। स्काई उन्हें कहता है, अरे चलो हमें प्रोफेसर ने बुलाया है, और उन दोनों को वहाँ से चलने का इशारा कर देता है। वो भी उसका इशारा समझकर वहाँ से जल्दी क्लास की ओर निकलते हैं। उसके पीछे पीछे ये तीनों भी निकल जाते हैं। अब ये सारी बातें देखकर पीच फिर से गुस्सा होते हुए कहता है, ये दूसरी बार हुआ है। यहीं पर हमारा ये पार्ट 1 मैं खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।